खाली कंधों पर थोड़ा भार दे दो। खाली कंधों पर थोड़ा भार दे दो। बेरोजगार हूँ साहब, रोजगार दे दो। जेब में पैसा नहीं है, डिग्री अनेक लिए फिरता हूँ। दिनों दिन अपनी ही नज़रों से गिरता हूँ। लेकिन क्या करूँ साहब, बेरोजगार हूँ, रोजगार दे दो। नमस्कार, मैं नीरज देव भारतीय। ये दर्द जो आपने सुना, ये दर्द एक दो या हजार युवा साथी की नहीं है। ये दर्द लाखों करोड़ों युवा साथी की दर्द है। जिन युवा साथी अपने आंखों में सपना लेकर घर से 1000 किलोमीटर दूर निकलते हैं, एक सपना, एक उम्मीद लेकर कि पढ़ाई करने के बाद, लगन से पढ़ाई मेहनत करने के बाद उन्हें नौकरी मिलेगी, उन्हें रोजगार मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश की, उन युवा साथी के पास सब कुछ है, काबिल हैं, टैलेंटेड हैं, सब कुछ है, लेकिन रोजगार नहीं है। हर दिन युवा साथी की सपना चूर चूर होते जा रहा है। उम्मीद की जो लाइनें हैं वो टूटती जा रही है। जब एक युवा घर से निकलता है तो कई सपना लेके निकलता है कि मैं पढ़ाई करके अच्छी नौकरी करूंगा, अच्छी रोजगार मिलेगी, अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनूंगा, बहन की शादी समय पे करूंगा। लेकिन दिन बीतते जाता है, महीनों में महीना बीतते जाता है, वर्षों में, धीरे 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 5 साल, 10 साल, 15 साल मेहनत करने के बाद जब उसे रोजगार नहीं मिलता है तो यही ऐसे कई युवा साथी हैं जो हताश होकर के अंत में अपना दम तोड़ देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। कहने का तो मैं दुनिया के सबसे बड़ा देश, युवा देश है भारत। क्या उन युवाओं के हाथ में रोजगार देना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? अगर सरकार की जिम्मेदारी नहीं है तो फिर ऐसी सरकार क्यों? आप सबको याद होगा, हम सबने एक परिवर्तन चाहा था 2014 में। परिवर्तन सरकार की थी, और जो सरकार आने वाली थी यानी भाजपा सरकार, हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में जाकर के वादा किया था युवा साथियों से कि आप सबको हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार दूंगा। उस उम्मीद में हर युवा साथी के चेहरे पे एक मुस्कान थी, एक उम्मीद था कि ये सरकार आएगी तो शायद रोजगार मिल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, वो उम्मीद टूट गई। हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने वाले प्रधानमंत्री आज 7 वर्ष में भी 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए। रोजगार देने के बजाय हर माह, हर वर्ष रोजगार छीना जा रहा है। पिछले महीना सिर्फ अगस्त महीने में 16 लाख युवाओं की नौकरी छीनी गई। 16 लाख लोगों की नौकरी छीनी गई, ये कहकर कि कंपनी के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है कि आपको समय पे वेतन दे सकूं। अब जरा सोचिए, जिन परिवार के लिए, जिन घर के लिए एकमात्र सहारा था वो नौकरी, जिसपे घर के 5 सदस्य जीवित थे, यदि अचानक उसे बंद कर दिया जाए, उसे हटा दिया नौकरी से, ये कह करके अब मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता, तो बताइए उस घर के 5 परिवार की क्या स्थिति हुई होगी। और इसी तरह 16 लाख परिवार जो कि आश्रित थे कहीं ना कहीं, उसे हटा दिया गया नौकरी से मात्र 1 महीना में। अगर 7 वर्षों की देखी जाए तो ये कई लाख करोड़ों तक जा सकते हैं जिनका रोजगार छीना गया है। सरकार की जिम्मेदारी होती है, यदि किसी व्यक्ति को रोजगार चाहिए, वो जिस लायक है, जिस काबिल है, उसे उसके काबिल के अनुसार, काबिलियत के अनुसार उसे रोजगार दी जाए। सरकार की पूरी पूरी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन सरकार आज पूरी तरह विफल हो चुकी है। जरा उस
बेरोजगार युवा के दर्द को समझिए। मैं बिहार से हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने उसे एहसास किया है उस भीड़ में रह करके। जब कोई बहाली निकलती है ना, यदि 1000, 2000 या 5000 सीटों की बहाली निकलती है, वहां 2 लाख, 4 लाख या 10 लाख आवेदन नहीं आता उस बहाली के लिए, उस पोस्ट के लिए। कई करोड़ आवेदन आते हैं। और जब वो एग्जाम एक राज्य से दूसरे राज्य में होता है, यदि बिहार का कोई कैंडिडेट आवेदन किया है, यदि उसका एग्जाम गुजरात, महाराष्ट्र, सिकंदराबाद, चेन्नई या सुदूर राज्यों में, दूसरे राज्यों में होता है, तो मैंने अपने आंखों से देखा है, जैसे किसी गाड़ी में जानवर को भर करके ले जाया जाता है, उसी तरह हमारे देश के युवा साथी ट्रेन से सफ़र करते हैं, ट्रेन के जनरल बोगी के शौचालय में सफ़र करते हैं, और ये 3 दिन 4 दिन का सफ़र जानवर की तरह सफ़र करके यात्रा करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, एक उम्मीद में, एक आस लगा करके कि शायद मेरा इस बार नौकरी लग जाएगी। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसे निराशा हाथ लगती है। ऐसा नहीं कि वो काबिल नहीं था, सब कुछ था उसके पास, लेकिन पैरवी नहीं था, पैसा नहीं था। क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक, नीचे के अधिकारी से लेकर के ऊपर के अधिकारी, नेता, मंत्री तक, सबके सब भ्रष्ट बैठे हैं। बहाली निकलने से पहले यह तय हो जाता है कि किस सीट पे किसको भरना है। अपने व्यक्ति को भरा जाता है पैरवी से, पैसे से, दलाली से। और दिन रात मेहनत करने वाले युवा साथी जो रात रात भर सोते नहीं हैं, लूसेंट के लूसेंट चाट जाते हैं, इस उम्मीद में कि एक भी सवाल छूटे नहीं, जब एग्जाम हो मैं पूरा का पूरा जवाब दे सकूं और नौकरी ले सकूं। बहुत दुख होता है जब आप उन युवा साथी के चेहरे को पढ़ेंगे ना, उनके जब आंख में आंख झांक डाल करके जब झांकेंगे, देखेंगे, वो जो मायूसी है, वो दर्द आंख में आंसू ला देता है। लेकिन ये बेदर्द सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है उन युवा साथी के दर्द से। हर दिन हमारे देश में युवा आत्महत्या कर रहा है, रोजगार नहीं मिलने की वजह से, नौकरियां नहीं मिलने की वजह से। जरा आप उन युवा के बूढ़े माता पिता के दर्द को समझिए, जो खुद पढ़ नहीं भी पाए, लेकिन अपने बच्चे को, अपने बेटा बेटी को अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर भेजते हैं पढ़ने के लिए, ताकि उन्हें कोई रोजगार मिल सके। और हर महीना कर्ज लेकर खेती से एक एक पाई पाई रुपया जमा करके अपने बच्चे को भेजते हैं, ताकि वो समय से पढ़ाई कर सके, उन्हें रोजगार मिल सके। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये सरकार सिर्फ लूट रही है, सिर्फ भरोसा दे रही है। जब रेलवे की बहाली निकलती है, चुनाव से पहले निकलती है, आपने देखा होगा, युवा साथी आप सब देखे होंगे, जब भी चुनाव आती है, चुनाव से कुछ महीना पहले, यानी 6 महीना, 7 महीना या 8 महीना पहले बहाली निकाली जाती है। जिसका फी हुआ करता था आवेदन करने का 40 रुपया, 50 रुपया, उसका फी बढ़ा करके आज 500 रुपया कर दिया गया। और रेलवे बोर्ड क्या कहती है, बाद में 400 रुपया आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। अरे बेशर्म सरकार, तुम सरकार हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम स्टूडेंट से कर्जा ले रहे हो और ये कहकर के उधार बाद में चुका देंगे। अरे ये जिम्मेदारी आपकी बनती है, आप स्टूडेंट के ऊपर खर्च कीजिए, ये पूरी आपकी जिम्मेदारी बनती है, उसको सारे सुविधा उपलब्ध कराया जाए। यदि सरकार समय पे बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पाती है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है उसे बेरोजगारी भत्ता दीजिए, ताकि वो अपना पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से कर सके। इसी बेरोजगार युवा साथी के आवाज बन करके अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने पिछले साल भी 2020 में भी आह्वान किया था देश के युवा साथियों को, पूरे जोर शोर से मनाया गया था बेरोजगारी दिवस। आज फिर मैं आप सभी युवा साथी से आह्वान करना चाहता हूं, आगामी 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का
जन्मदिन है। वही नरेंद्र मोदी जी जो आपसे वादा किया था कि मैं आपको हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार दूंगा, वो नहीं दे पाया। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है उनके जन्मदिन के ऊपर आप बेरोजगारी दिवस मनाएं, पूरे जोर शोर से बेरोजगारी दिवस मनाएं, ताकि उनके तक ये मैसेज जा सके यदि मैं अपने वादा पूरा नहीं कर पाया हूं तो मेरी गलती है। और इसी तरह हर वर्ष मनाया जाएगा जब तक बेरोजगार युवा को रोजगार नहीं दिया जाएगा। मैं इसी तरह आप सभी युवा साथी का आवाज बनकर सरकार तक पहुंचाऊंगा। बस आपका साथ चाहिए। आप सभी युवा साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर युवा साथी तक ये वीडियो पहुंच सके और वो 17 सितंबर को बेरोजगारी दिवस अच्छी तरह मना सके। फिर 17 सितंबर को मैं मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।